नमस्कार, मैं हूं भवानी सिंह। कैसे हैं आप? उम्मीद है फिट और सेहतमंद होंगे। दोस्तों, देश में इंडिया गठबंधन विशेषकर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। इस वोट चोरी को कांग्रेस एटम बम बता रही थी और राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा के दौरान एक और बम आने की बात कही है, जो एटम बम से भी खतरनाक हाइड्रोजन। कांग्रेस पार्टी में जो यह बम बनाते हैं, उनसे बम बनाने में कोई न कोई चूक हो गई है या बम बनाने में कोई फार्मूला भूल गए हैं, क्योंकि यह बम बीजेपी खेमे में विस्फोट करने के लिए बनाया था, लेकिन यह एटम बम बीजेपी खेमे में रखने से पहले ही इंडिया गठबंधन खेमे में विस्फोट हो जाता है। शायद राहुल गांधी को बम का टाइमर समझ में नहीं आया, तभी तो मिनटों के टाइमर को घंटों का समझ लिया। इसलिए बम का विस्फोट कांग्रेस के आंगन में हो गया। राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे फेक नैरेटिव गढ़कर उन्हें लगता है भारत की जनता मान लेगी। वोट चोरी, वोट चोरी। आखिर चोरी किसे कहते? चोरी की परिभाषा क्या है? चोरी उसे कहते जब किसी की कोई भी चीज या और कुछ और उठाकर अपने पास रखना। वर्तमान समय में वोट चोरी कैसे हो सकती है? अगर बैलेट पेपर से वोटिंग हुई हो तो उसमें बैलेट पेपर को उठाकर अपने में रख देना वोट की चोरी कहा जा सकता है, लेकिन इस ईवीएम युग में वोट चोरी नहीं हो सकती। हाँ, राहुल गांधी फर्जी वोटिंग कह सकते हैं, लेकिन वोट चोरी नहीं। इंडिया गठबंधन ने यह शब्द ही गलत उठाया है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी मतदान केंद्र की मतदाता सूची जिसमें 100 नाम है, उसमें से 70 वोट पड़े। उन 70 वोट में से 65 लोगों ने खुद का वोट खुद ही दिया और 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे का वोट दिया, तो यह फर्जी वोटिंग कहलाएगी। लेकिन इसे वोट चोरी कैसे कहा जा सकता है? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाता सूची पर सवाल उठाए और जो खामियां बता रहे हैं, उन खामियों के दूर करने के लिए ही तो चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण करवा रहा है। मतदाता सूची में गलतियां होना एक आम बात है, लेकिन राहुल गांधी ने एक सीट महादेवपुरा पर 1 लाख से अधिक मतों की चोरी बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मतों की लिस्ट बताई थी और इन्हीं मतों को वह चोरी बता रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के सलाहकार और उनके इर्द गिर्द शायद मंद बुद्धि के लोग हैं। महादेवपुरा सीट पर जो राहुल गांधी मतदाता सूची में गलत नाम, गलत एड्रेस, एक ही घर नंबर इत्यादि बताया था, ऐसी गलतियां मतदाता सूची में होती आई हैं। अगर मतदाता सूची में गलत नाम है तो वह वोट चोरी कैसे हो? अगर गलत नाम वालों का मतदान हुआ है तो यह फर्जी वोटिंग कह सकते हैं, लेकिन वोट चोरी कैसे कहा जा सकता है? राहुल गांधी जो 1 लाख मतों की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या उन सभी 1 लाख लोगों ने मतदान किया है? क्या राहुल गांधी इस बात से श्योर है कि उन 1 लाख लोगों ने मतदान किया? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी टीम ने सर्वे किया, लेकिन मतदाता सूची में जो गलत नाम है और अन्य गड़बड़ वालों का जो राहुल गांधी 1 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं, आपकी टीम इस बात से कैसे श्योर हो गई कि इन्होंने मतदान किया है?